बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने मियाँ बीवी के ताल्लुक से चंद मसाइल रख रहा हूँ। याद रखें, मैं ये एक पूरा कोर्स आप हजरात के सामने रखूँगा। हर रोज़ इसी पे वीडियो बनेगी, इसी पर वीडियो पेश की जाएगी मियाँ बीवी के ताल्लुक से। इसमें कई मसाइल वो भी होंगे जो औरतों के ख़िलाफ़ जाएंगे, कई मसाइल वो भी होंगे जो शोहर के ख़िलाफ़ जाएंगे। यानी कि शरीयत के हुक्म पेश किए जाएंगे, ना कि बीवी को या शोहर को अलहदा करना या उनके अंदर तिफरकाबाजी करना। ये कोई ऐसा काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शरीयत के हुक्म। तो यहाँ पर शरीयत का हुक्म जो किसी खातून ने पूछा है, वो इस बारे में पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम इस मसले के बारे में कि शोहर की नाफरमानी के बारे में क्या हुक्म है। ये मसला मालूम किया है। और दूसरा मसला ये पूछा है कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम इस मसले के बारे में कि मैं एक खातून हूँ, शादीशुदा हूँ और मैं 7 साल बच्ची की वालिदा हूँ। मेरे शोहर एक नामहरम लड़की से बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे उनसियत रखते हैं और उससे मोबाइल पर बातों में मशगूल रहते हैं। ऐसी सूरत में मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है। यानी वो पूछ रही है कि मैं अपने शोहर से कोई शिकायत करूं और या फिर जो है सब्र और शुक्र के साथ यूं ही रहती रहूं बगैर शिकायत किए। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि शोहर के गुनाह को नज़रअंदाज करने की शक्ल में उनके गुनाह का इर्तिकाब मुझ पर भी होगा या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करके मायके चली जाऊँ या फिर जो है और अगर मायके जाने की शक्ल में, यानी कि अगर मैं मायके जाती हूँ तो मायके जाने की शक्ल में बच्ची को लेकर जाऊँ या शोहर के पास छोड़ जाऊँ। तो ये कुछ सवालात है। मैं आप हजरात को किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 154-155 पर तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अगर आप शोहर की नाफरमानी कर रही है किसी नाजायज़ और हराम काम में, यानी कि वो किसी नाजायज़ और हराम काम की तरफ आपको उभारते हैं, तो फिर आपको जो है बिल्कुल हक है कि आप उनकी जो है यानी कि इताअत ना करें। आपके ऊपर उनकी इताअत हराम कामों में या नाजायज़ कामों में बिल्कुल जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर जायज़ काम है, जैसे कि आप किसी से मिलने के लिए मना करना या फिर जो है ऐसा काम कि मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, या फिर जो है नमाज का हुक्म देना, रोज़े का हुक्म देना, यानी किसी नेकी का हुक्म देना, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है, वाजिब है कि आप अपने शोहर की इताअत करें। हराम काम में इताअत बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म ये है कि तुम हराम कामों से बचो और अल्लाह के हुक्म पे जो है मखलूक के हुक्म को मुकद्दम नहीं किया जाता, अल्लाह के हुक्म को जो है मुकद्दम रखा जाएगा। याद रखें। तो अगर जायज़ काम है तो आपके ऊपर इताअत वाजिब है और नाजायज़ और हराम है तो फिर इताअत नहीं कर सकती, आपके लिए भी फिर इताअत हराम है। इसी तरीके से जो खातून ये कह रही है कि मैं अपने शोहर के ताल्लुक से, तो इस मसले में आप ज़रा ध्यान रखें कि आपको चाहिए कि मुनासिब मौका देखकर और अच्छे अंदाज में शोहर को समझाए, इस गलत रास्ते से रोकने की कोशिश करे। अगर वो बाज आ जाए तो बेहतर है, और अगर आपके समझाने के बावजूद वो गलती पर कायम रहे तो आप पर उसके इस गुनाह का कोई भी वबाल नहीं आएगा, आप उसके गुनाह की जिम्मेदार नहीं होगी। और बेहतर यह है कि शोहर से अलहदगी का इरादा तर्क कर दीजिए, क्योंकि बच्ची आपके पास है, बच्ची को संभालना संवारना, उसके एजुकेशन का भी मसला है, बहुत सारे है। तो बेहतर यह है कि आप अलहदगी का इरादा तर्क कर दीजिए, बल्कि हत्तल इम्कान निभाने की कोशिश करें। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाए कि भाई अलहदगी बिलफर्ज हो ही जाए, तो फिर बच्ची को आप अपने साथ ले जाए। क्यों? इसलिए कि जो आपकी केयर नहीं कर सका वो आपकी बच्ची की भी केयर नहीं करेगा। जब बालिग हो जाए तो उसको बता दें कि बच्ची बालिग हो गई, इसकी शादी का एहतमाम किया जाए, इंतज़ाम किया जाए। तो फिर जो है आप इस तरीके से कर सकती है, लेकिन बच्ची को उसके पास न छोड़े, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। ये तमाम मसाइल मैंने आप हजरात के सामने जो रखे हैं किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 154-155। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।